हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर काव्या जो होती है सारे गहने ले लेती है महक के, और इससे वो परेशान हो जाती है। तभी देखते हैं कि उसके माँ जो होती है काव्या की, रति ठाकुर, वो उसे डांटती है और बोलती है कि काव्या तूने क्या किया। तभी बोलती है हाँ मैंने सही किया, मैंने कुछ गहने अपने पास रखे और कुछ पापा को दे दिया है, वो मेल्ट करवा के मेरे लिए नए गहने बनवा देंगे। इस चीज़ से लेकर के देखते हैं कि महक परेशान हो जाती है और महक बोलती है कितने सारे गहने थे और बहुत सारे गहने, करोड़ों के गहने थे, वो आपने ये क्या किया, मैं क्या पहन कर जाऊँगी जब सब मुझसे सवाल करेंगे। लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पर युवराज आ जाता है और युवराज बोलता है कि क्या करेगी गहनों का, और वो वहाँ पर उसको परेशान करने लगता है और वो बोलता है कि अब इन गहनों का चक्कर छोड़ो और किचन में जाओ, किचन में जाकर के बर्तन साफ़ करो और मलाई कोफ्ता बनाओ, ये इन सब के लिए वो बोल देता है। तभी देखते हैं कि वो इस बात को मान जाती है और जाने लगती है। तभी बोलते हैं कि महक को वहाँ पे रोकने के लिए बोलता है और महक रुकते है तो बोलता है कि सुनो, अपने पापा को बोल देना कि आज इस रात के फंक्शन में मेरे लिए एक अच्छा सा सूट चाहिए। और वो बहुत महंगे सूट का डिमांड करता है अपने लिए और अपने पापा चंद्रभान ठाकुर के लिए भी, और अपनी माँ रति ठाकुर के लिए एक साड़ी, वो इन सब का डिमांड करता है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये सब सूट, कैसा सूट। तभी वो बोलता है कि हाँ सूट चाहिए और मैं तुम्हें डिज़ाइन भेज दूंगा और तुम उसको भेज देना, फॉरवर्ड कर दूंगा, तो तुम अपने पापा को बोल देना कि ये सब दे दे। और मुझे एक कार भी चाहिए। कार का नाम सुन करके देखते हैं कि वो बोलते हैं कि कार, किस तरीके की कार, ये क्या तुम बोल रहे हो युवराज। यहाँ पर रति ठाकुर उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि युवराज तुम भिखारी हो क्या, तुम इस तरीके से कैसे मांग सकते हो। वो डांटते हैं लेकिन युवराज बोलता है कि आप बस करो माँ, आप चुप रहो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सुहाग रात वाले दिन ये मुझे छोड़कर चली गई और मोहल्ले में क्या क्या बातें हो रही है, जहाँ मैं निकलता हूँ किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप इस बीच में मत पड़िए, हमारे बीच का मैटर है। इस तरीके से बोलते हैं लेकिन रति डांटती रहती है। तभी देखते हैं महक को धमकाता है और बोलता है कि तुरंत फ़ोन करो और अपने पापा से बोलो कि मुझे वो सूट चाहिए और मेरी माँ के लिए एक अच्छी सी महंगी सी साड़ी, और पापा के लिए भी सेम वैसा सूट चाहिए और शूज़ भी चाहिए। वो सारे डिमांड करता है। तभी देखते हैं महक फ़ोन करती है अपने पापा के पास और फ़ोन करके वो रोने लगती है। और तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि महक क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, बोलो ना, तुम आई क्यों नहीं, तुम्हें 2 दिन पहले आना चाहिए था शादी में। लेकिन वो रोने लगते हैं और बोलते हैं कि पापा मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो बोलते हैं कि क्या चाहिए। तभी वो युवराज के कहे गए चीज़ों का डिमांड करती है। राघव सिंह राजपूत से बोलते हैं कि एक महंगे सूट चाहिए और हमारे ससुर जी के लिए भी सेम वैसा सूट चाहिए और सासू माँ के लिए साड़ी चाहिए। इस तरीके से महक बताती है। तो बोलते कि महक क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुमको, तुम इस तरीके से कैसे बोल रही हो, ये क्या बोल रही हो महक। तभी महक बोलती है हाँ पापा, और मेरे लिए गहने भी। तभी वो बोलते हैं कि गहने तो मैंने दिए थे ना, अभी बहुत सारे गहने दिए थे शादी में। तभी बोलते हैं कि हाँ पापा, वो सारे गहने काव्या ने ले लिए हैं। तो इस तरीके से वो बताती, तो बोलते हैं कि ये क्या बोल रही हो महक तुम। तभी वो बोलते हैं हाँ पापा, उस सारे गहने महक ने ले लिए और वो ससुर जी को दे दिए हैं, वो मेल्ट करवा के उसके लिए नए गहने बनवाने वाले हैं। तभी देखते हैं कि युवराज फ़ोन ले लेता है, फ़ोन लेकर के बोलता है कि हाँ महंगी कार भी चाहिए और जो मैंने बोला है वही चाहिए, वो 7 करोड़ की कार है। तो वो बोलता है कि युवराज तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या, देखो बेटा दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन वो इस बात को नहीं सुनता और बोलता है कि मैंने जो बोला है वही कीजिए, नहीं तो अभी आपके घर से इधर दूसरे दिन लड़की की विदाई होगी और यहाँ से आपके इस बेटे की विदाई होगी। और ये सुन करके राघव सिंह राजपूत बोलता है कि युवराज तुम क्या बोल रहे हो। बोलता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। इतना बोल करके वो फ़ोन काट देता है और 7 करोड़ के कार की डिमांड करता है, जिसको सुन करके राघव सिंह राजपूत बोलता है कि ये क्या बोल रहा है और उसे समझ में नहीं आता। तभी देखते हैं कि महक रोते हुए बोलते हैं कि हाँ पापा, और गहने के लिए भी बोलती है। तो वो यहाँ पर इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और महक रोती रहती है क्योंकि उसके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा होता है और इस तरीके से वो बोलती है। तभी देखते हैं कि वो सारी बात बता ही रहे तो युवराज उस पर थप्पड़ उठा देता है महक के ऊपर और इतने में फ़ोन कट जाता है। और तभी देखते हैं राघव सिंह राजपूत इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाता है कि महक के साथ क्या हो रहा है। और तभी देखते हैं कि जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि क्या हुआ बड़े भैया, क्या बात है। तभी बोलता है कि पता नहीं, ये युवराज कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महक रो भी रही थी और वो पता नहीं कुछ तो हो रहा है, और उसने बहुत महंगे सूट, महंगी चीज़ें और रति जी के लिए भी महंगी साड़ियाँ और चंद्रभान ठाकुर जी के लिए महंगे सूट और एक कार भी मांगा है। वो इस चीज़ से परेशान हो जाता है और वो सोच रहा। तभी अंजलि सारी बातें सुन लेती है और तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि घबराइए मत, मुझे सब पता चल चुका है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
है और वो जाने के लिए यहाँ पर युवराज तैयार हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर मना कर देती है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो होगा मैं करूँगी, इस घर के दामाद को मैं सुधारूंगी। इतना बोल करके देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो महक के ससुराल आने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि महक को युवराज और उसकी बहन काव्या जो होते हैं दोनों धमकाते हैं और बोलते हैं कि कब तक आ जाएगी। इन सब चीज़ों का डिमांड उन लोग करते रहते हैं कि कब तक आएगी, लेकिन रति मना करती है कि तुम लोग ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी पत्नी है, इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन बोलता है कि माँ आप नहीं जानती है कि किस तरीके से मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मोहल्ले में मैं निकलता हूँ तो मेरी कितनी बेइज्जती होती है, कि मेरे मर्दांगी पे सवाल उठता है, ये सब बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि महक के पास एक कॉल आता है, तभी उसमें पता चलता है कि एक कार आई है और ये सुनकर के बोलती कि ठीक है गाड़ी आ गई, बाकी सामान आ गया। और ये सब सुनकर के काव्या बहुत खुश हो जाती है और बोलती कि हाँ मैंने सब सुन लिया है। और वो युवराज को बुलाती है, भाई भाई चलिए ना, आ गया है सामान। रति मना करती है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग गरीब हो क्या, भिखारी हो क्या, इस तरीके से कर रहे हो। लेकिन वो मना करता है और देखते हैं कि वो जाता है। तभी देखते हैं महक को लेकर के उसकी सास जो होती है रति, वो बोलती है कि महक बेटा चलो हमें भी देखना चाहिए क्या है। तभी वो दोनों आते हैं और बोलते हैं कि कोई गाड़ी नहीं आई है। महक को पूछती है काव्या कि यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही, तो महक बोलती है कि यही तो था। तभी देखते हैं कि अंजलि आ जाती है और बोलती है कि आ गई है गाड़ी, और एक पुराना सा स्कूटी लेकर के वो गई होती है। तभी उसे देख करके बोलते हैं कि गाड़ी, तो अंजलि बोलती है कि हाँ हाँ ये गाड़ी रही ना। तभी बोलते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी। युवराज जैसे बोलता है तो अंजलि बोलती है कि नहीं नहीं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी आज यहाँ नहीं आई, आज यहाँ महक की भाभी आई है। तो इस तरीके से वो स्कूटी दिखाती है और बोलते कि ये रही आपकी गाड़ी। और वो कुछ कपड़े लेकर गई होती है जो कि युवराज के लिए होती है, साफ़ सफाई के कपड़े। तो वो युवराज को वो कपड़े देती है और काव्या के लिए एक सेफ वाले कपड़े लेकर गई होती है। तभी देखते हैं कि वो युवराज को देती है और बोलते कि युवराज ये तुम्हारे लिए है। तो बोलते हैं कि क्या आप बकवास कर रही हो। तभी बोलती बकवास नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए है, इसको पहन करके तुम साफ़ सफाई करोगे। और यहाँ पर देखते हैं कि वो काव्या को भी वो कपड़े देती है और बोलती है कि इसको लेकर के काव्या तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, ये पहन करके तुम खाना बनाओगी और बर्तन की साफ सफाई करोगी, ये सब करोगी। लेकिन तभी देखते हैं कि युवराज फिर से बोलने लगता है। तो यहाँ पर अंजलि अपने पति का बेल्ट, अमन का बेल्ट निकालती है और बोलती है कि ये देखो ये मेरे पति की बहुत पुरानी बेल्ट है भले ही, लेकिन ये चलती बहुत तेज़ है। तो बोलते हैं कि क्या करेगी तू, क्या करेगी। तभी वो बोलती है कि मैं कुछ नया नहीं करूँगी। इतने में देखते हैं कि वो मारने लगती है, यहाँ पर युवराज को बेल्ट से पीटती है। और तभी महक जो होती है वो रोकने की कोशिश करती है और वो जाती है और बोलती है कि अंजलि भाभी रुको। लेकिन यहाँ पर रति ठाकुर जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं उसे मत रोको, यही देवी का रूप है, वो उसे मत रोको, क्योंकि तुम हमारे घर की लक्ष्मी और तुम पर अत्याचार हो रहा था। तो भले ही युवराज मेरा बेटा है, लेकिन इस समय वो गलत कर रहा है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बेल्ट से बहुत मारती है युवराज को और युवराज को सुधार देती है। और तभी देखते हैं कि युवराज को बोलती है कि पैसे देती है और बोलते हैं कि ये लो कुछ पैसे और तुम यहाँ से अभी जाओगे मार्केट और मार्केट जा कर के सब्जी लेकर के आओगे। तभी युवराज जो होता है वो मना करता है। तो अंजलि बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने कितने अत्याचार किए हैं और महक के ऊपर, और चाहूँ तो मैं तुमने जो कुछ भी मांगा ना उसे दहेज कहते हैं और उसके आरोप में मैं तुम्हें जेल भेज सकती हूँ। तो चुपचाप जाओ और ये पैसे लो और मार्केट से सब्जी लेकर के आओ और सब्जी भी काटोगे। तभी देखते हैं कि वो चला जाता है। इधर देखते हैं कि काव्या से बहुत सारे बर्तन जो होते हैं अंजलि उससे साफ़ करवाती है और काव्या वो सारे बर्तन साफ़ करती है। तभी वो एक एक प्लेट निकाल कर बोलती है कि ये देखो ना थोड़ा अच्छे से साफ़ करो, इसमें कितनी गंदगी है और ये जो कटोरी है अच्छे से चमक नहीं रही है, तो इसको थोड़ा अच्छे से चमकाओ, थोड़ा अच्छा करो। और महक को आवाज़ देती है कि महक वो जो नए बर्तन है वो भी ला कर दो। तो महक मानती है और बोलती है कि हाँ भाभी, और वो बाकी की जो रहते हैं वो लेकर के आती है। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसके पास राघव सिंह राजपूत फ़ोन करता है और राघव सिंह राजपूत फ़ोन करके बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलते हैं कि टेंशन मत लीजिए, आपके घर के दामाद को मैंने एकदम से सीधा कर दिया है, एकदम सही हो चुके हैं और अभी वो मार्केट गए हैं सब्जी लाने के लिए और सब्जी ला करके सब्जी भी काटेंगे और आपकी बेटी की सेवा भी करेंगे। इधर देखते हैं कि काव्या को वो सारे काम बताती है और एक एक करके काम करवाती है और बोलते हैं कि ये सब काम करने के बाद खाना भी बना देना। इधर ही देखते हैं कि युवराज आ जाता है और सब्जी लेकर के और बोलता है कि माँ मैंने सब्जी ले लिया है। तो बोलते हैं कि वाह दामाद जी सुधर गए हैं, और वो युवराज को सब्जी काटने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर युवराज सब्जी काटते हैं, रति ठाकुर इस बात से खुश होते हैं और हंस भी रही होती है। तभी देखते हैं कि वो सारे सब्जी भी कटवाती है। तो यहाँ पर काव्या जो होती है वो बर्तन धो रही होती है।
तो काव्या को और सारे काम के लिए अंजलि बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर महक को नहाने के लिए अंजलि पूछती है कि महक अभी तो तुमने नहाया नहीं है ना, तुम नहाओगी ना? तो बोलती है हाँ भाभी। तो बोलते हैं कि मैं नहाऊंगी कैसे, गीजर तो ख़राब है। तो यहाँ पर काव्या बोलती है कि गीजर कैसे ख़राब हो सकता है? तो अंजलि बोलती है कि क्यों नहीं, गीजर क्यों नहीं ख़राब होगा, जैसे सब कुछ ख़राब होना चाहिए, मैंने उसे ख़राब कर दिया है। और वो उसको निकाल देती है और बोलती है कि अब तुम पानी गर्म करोगी। तो बोलती है कि पानी? तो यहाँ पर अंजलि बोलती है हाँ हाँ तुम ही पानी गर्म करोगे। और देखते हैं कि वो जाती है और किचन में उसे पानी गर्म करने के लिए वो बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि सब्जी काट कर युवराज वहाँ से निकल गया होता है। तभी देखते हैं कि अंजलि ने उसको पैर दबाने के लिए बोला होता महक का, और वो बात इस को याद करके कमरे में घुस जाता है। देखते हैं कि यहाँ पर महक आराम कर रही होती, तभी वो महक के पास जाता है और बोलता है कि महक और देखता रहता है, लेकिन वो महक से पूछता है कि महक मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ? तो वैसे तो मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हें और भी मार पड़ सकती है। तो इस बात को सुन करके वो देखते हैं कि महक के पैर दबाने लगता है। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बात करती है, तो रति ठाकुर जो होती है इस बात से खुश हो जाती है और बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तो वो बोलते हैं कि ये मैंने नहीं, ये आप भी कर सकती थी, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे कॉल करना। इस तरीके से वो बोलती है। और तभी देखते हैं कि वो महक को बुलाती है कि महक इधर आओ तो थोड़ा। तो महक आती है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि देखो ना पानी गर्म की है काव्या, तो इसमें चेक करो कि ये पानी ठंडा है कि गर्म है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो वो बोलते हैं कि अगर काव्या ने क्या होगा तो ठीक ही होगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे डाउट लग रहा है, थोड़ा देखो। तो यहाँ काव्या बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया है, मैंने किया है। लेकिन वो बोलते हैं कि अच्छा किया है तुमने? तो बोलते हैं हाँ। तभी देखते हैं कि अंजलि जो महक के हाथ होते हैं उसको पानी में डाल देती है, जो कि गर्म पानी होता है, उसके हाथ जल जाता है। तो यहाँ पर रति बोलती है कि ऐसा मत करो, वो मेरी बेटी है। तभी वो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलते हैं कि ये भी महक भी तो किसी की बेटी थी, इसका भी हाथ तो इसने जलाया था ना। तो इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि वो इस बात को बोलते हैं, तो रति जो होती है वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है। और यहाँ पर वो जाने के लिए बोलती है और युवराज को भी समझाती है कि अगर महक को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें अमन सिंह राजपूत के मर्डर के केस में जेल में भिजवा सकती हूँ, इसलिए ध्यान रखना कि महक को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से बोलती है और देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रति ठाकुर जो होती है वो ताली बजाती है अंजलि को देखकर और बोलती है कि तुम्हारे जैसी औरत हर घर में होनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मेरे जैसी हर औरत कर सकती है और ये आप भी कर सकती हो, इस तरीके से बोलती है। और अंजलि ये भी बोलती है कि किसी भी कभी भी कोई भी ज़रूरत हो एनी कॉल मेरे पास कर सकते हो आप। और इतना बोल करके देखिए वो चले जाते हैं। इधर देखते हैं राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो इस बात से बहुत ही परेशान होते हैं और वो अमन के पास आते हैं और अमन को देख करके रोने लगते हैं। और यहाँ पर वो अमन को बहुत मिस कर रहे होते हैं। तभी बोलते हैं कि मैं भूल नहीं सकता तुम्हारी मौत को, मैं जानता हूँ कि ये जो भी है इन सब की जिम्मेदार मैं अंजलि को मानता हूँ, क्योंकि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो ये ब्लास्ट नहीं होता और तुम नहीं होते। और वो यहाँ पर बोलते हैं कि लेकिन मैं आरती आपकी तुम्हारी बेटी की शादी, और जब मैं आरती को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है अमन। और वो अमन को बहुत मिस करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इस तरीके से वो रो रहे होते हैं। और तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आरती की शादी वेद से नहीं होगी, क्योंकि वेद की शादी कली से ही होगी और पद्मा नहीं मिलेगी अंजलि को, और अगर पद्मा नहीं मिली तो उसकी शादी नहीं होगी, फिर इन लोग उसे मार देंगे, मैं तुम्हारे कातिल को मार दूंगा, इस तरीके से बोलते हैं। और वो रोने लगते हैं। लेकिन वो अंजलि को शाबाशी भी देते हैं कि लेकिन आज अंजलि ने जो मेरी बेटी के लिए किया है मैं उसका एहसान मानता हूँ। और इस तरीके से रोते हुए तभी अंजलि आती है और बोलती है कि ये किस तरीके के आंसू हैं। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के आंखों में आंसू भी आते हैं। तो वो थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बोलते हैं कि आपकी बेटी एकदम सुरक्षित है, पर अगर आपको थैंक यू बोलना हो तो जिस दिन आप मुझे अपनी बहन की तरह मानना तो उस दिन बोलना। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि आरती की शादी होगी और वहाँ पर आरती को फंसाया जाएगा और कली फेरे लेती होगी और वेद उसको बुलाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।